शराब कांड में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, केस खारिज। थंबनेल आपने देखा होगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अपडेट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी लगातार अपडेट चल रहा है। बड़ा अपडेट है। अपडेट क्या है पूरा उससे आपको अपडेट कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, क्योंकि विषय आपसे छूट जाता है, फिर आप सवाल पूछने लगते हैं जबकि उसका जवाब वीडियो के अंदर मौजूद रहता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले देश के जो CGI हैं श्रीमान DY चंद्रचूड़ साहब, उनको प्रणाम, क्योंकि उनके आने के बाद देश में जो न्याय की व्यवस्था जो सुचारू रूप से चालू हुई है। हालांकि न्याय पहले भी मिलता था, लेकिन उनके आने के बाद जो एक आम जनमानस में न्याय के प्रति जो उसकी जो भावनाएं हैं, वो उनमें जिस तरीके का बदलाव आया है, एक आम आदमी में न्याय के प्रति जो विश्वास जागा है, वो कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ साहब की ही देन है। इसलिए उनको प्रणाम, उनको नमस्कार। इसके साथ ही आप लोग सब जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल सर पे है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं, औपचारिकताएं हो चुकी हैं, डेट घोषित हो चुकी है, नामांकन हो चुके हैं, वोटिंग होना बाकी है और औपचारिक घोषणा होना बाकी है कि कौन जीतता है और कौन हारता है। इसके साथ आप लोग देख रहे हैं कि ईडी जो है वो लगातार चर्चाओं बनी हुई है। ईडी किस तरीके से काम करती है और ईडी पर किस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं, वो भी किसी से छिपा नहीं। पश्चिम बंगाल से लेके छत्तीसगढ़ तक ईडी जो है घिरती हुई भी नजर आती है। वहीं ईडी दिल्ली में घेरती हुई भी नजर आती है, छत्तीसगढ़ में घेरती हुई नजर आती है। आप लोग देख रहे हैं कि दिल्ली की जो सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, बड़े ही रोज रोज वहाँ पे नाटकीय घटनाक्रम जो हो रहे हैं आप लोग देख रहे हैं। ईडी जो है स्वास्थ्य मंत्री को गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है। संजय सिंह जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार करती है ईडी, जेल भेजती है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है और कहा जाता है कि मनी ट्रेल जो है वो मिल गया है। हालांकि संजय सिंह जो है उसके बाद जमानत पर छूट जाते हैं और जमानत पर छूटने के बाद से वो किस तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं सब लोग आप देख रहे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जो कहीं ना कहीं ईडी की कार्रवाई पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। और सरकारी वकील जो हैं, बड़े बड़े सरकारी वकील जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करते हैं, वो कहीं ना कहीं उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जब कोई आपके पास सबूत नहीं, जब कोई आपके पास कोई भी चीज़ इस तरीके की नहीं रहती है, तो क्यों आप ईडी का बार बार, जो कहा जाता है विपक्षी जो गठबंधन के जो दल हैं वो बार बार कहते हैं कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, बार बार कहते हैं कि ईडी मनमानी कार्रवाई करती है, बार बार कहते हैं कि ईडी केंद्र सरकार के कहने पर कार्रवाई करती है। तो आज का जो आदेश है ये सोचने पर मजबूर करता है कि ईडी क्या वास्तव में ही मनमानी कार्रवाई कर रही है, वास्तव में न्याय कर रही है, जस्ट कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। आप लोगों को याद होगा 2019 में छत्तीसगढ़ में एक कथित शराब घोटाला जो है सामने आया, और 2019 में जो कथित शराब घोटाला सामने आया उसमें वहाँ के कई कारोबारियों, अधिकारियों और नेताओं से ईडी ने पूछताछ की और वहाँ पर ये निकल के आया कि 2000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला इसको कहा गया। और इसमें कांग्रेस नेता के भाई जो हैं उनको जेल भेजा गया और उनको इस पूरे मामले का किंगपिन बताया गया, किंगपिन बता करके जेल भेज दिया गया। तो इस मामले में बहुत बड़ा अपडेट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी हुआ है। इस पूरे केस को सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव में रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पूरे केस में क्या रहा, शॉर्ट में, नटशेल में मैं आपको समझा देता हूँ। मसला ये है कि छत्तीसगढ़ में 2019 में कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने कई अधिकारियों, कारोबारियों, कांग्रेस नेता के भाई से पूछताछ की। इसके बाद ईडी ने शराब घोटाले में तकरीबन 2000 करोड़ के कथित घोटाले का जिक्र किया। कांग्रेस नेता के भाई अनवर ढेवर को किंगपिन बताकर जेल भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के इस मामले को पूरी तरह से रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि इस मामले में एफआईआर और ईसीआईआर देखने के बाद पता चलता है कि पूरे मामले में किसी प्रकार की गतिविधियां या अपराध नहीं हुआ है। सोचने वाली बात है आपको, और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में कहीं भी आपराधिक गतिविधि या आपराधिक अपराध यहाँ पर इस तरीके का नहीं हुआ है और ना ही कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया पूरे केस को सुनने के बाद कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी नहीं बनता है। इसलिए इस पूरे मामले को पीएमएलए का मामला भी नहीं कहा जा सकता है। ये मामला पीएमएलए का यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि धन शोधन अधिनियम का नहीं है और इस पूरे मामले को रद्द कर दिया है। इस मामले में सबसे बड़ी बात ये रही कि सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। इसके अलावा पूर्व आईएएस अधिकारी हैं अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश टूटेजा, उनको भी इस मामले से बहुत बड़ी राहत मिली है। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं कि ईडी जो है, अगर इस घोटाले की बात करें, शराब घोटाला,
अभी लेटेस्ट जो है दिल्ली में भी चल रहा है एक शराब घोटाला 2019 का, छत्तीसगढ़ का ये शराब घोटाला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, पूरे केस को ही खारिज कर दिया और कांग्रेस नेता को इस पूरे मसले का किंग पिन बताया गया था। और अभी आप देखें लेटेस्ट में तो दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है उस पर भी शराब घोटाले का आरोप है, रुपए के लेन देन का आरोप है, मुख्यमंत्री तक इस मामले में फंस गए हैं, मुख्यमंत्री तक इस मामले में जेल में हैं और संजय सिंह इस मामले में हालांकि जमानत पर बाहर आ गए हैं। तो 2019 का ये मामला 2024 में आके सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हो पाया, मामले को रद्द कर दिया गया, तमाम लोगों को इस मामले से राहत मिली, मामला पीएमएलए का नहीं बना। एक तरफ ये मामला है, एक तरफ जो है हम बात करें दिल्ली का मामला है, वो भी इस मामले के जैसा ही समकक्ष ही माना जाएगा, लेकिन उस मामले में क्या सबूत हैं, क्या एविडेंस हैं, ये देखने वाली बात है। हालांकि इस मामले में कोई इस तरीके की जो सरकारी मशीनरी थी, सरकारी जो बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं, सॉलिसिटर जनरल्स हैं और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल्स हैं, यानी कि एएसजी और एसजी, वो भी इस मामले को साबित नहीं कर पाए हैं। तो देखने वाली बात यह है कि दिल्ली वाले मसले पर, दिल्ली शराब कांड में अरविंद केजरीवाल की सरकार पर क्या इस मसले को साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये बात भविष्य के गर्त में है, देखने वाली बात है। जो भी इससे अपडेट होगा उससे आपको अपडेट कराते रहेंगे, लेकिन ईडी पर और केंद्र की सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कि आखिर शराब घोटाले में ईडी ने कार्रवाई की, लोगों को जेल भेजा और क्यों लोगों को जेल भेजने के बाद वो सबूत एकत्रित नहीं कर पाई, साक्ष्य नहीं रख पाई और सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले को रद्द कर दिया गया। तो दिल्ली वाले केस में क्या इस केस का रिपीटेशन होगा, यानी कि दिल्ली के जो नेता मुख्यमंत्री जो फंसे हुए हैं इस केस में, क्या वे भी इसी तरीके से उनका केस रद्द होगा, बाहर आएंगे या फिर उनको इस मामले में सजा होगी, ये देखने वाली बात है। ये बात भविष्य में है, कोर्ट क्या ऑर्डर देगा किसी को नहीं मालूम, इसलिए इस पर कोई भी टिप्पणी अभी हम इस वक्त नहीं करेंगे। जैसा भी कोई अपडेट होगा उससे आपको तुरंत अपडेट कराते रहेंगे इसी शपथ के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को फॉरवर्ड शेयर करना ना भूलें और आप लोग हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, चौधरी लीगल एसोसिएट और ऑफिशियल प्रतीक चौधरी यूट्यूब चैनल्स पर। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सबके लिंक जो हैं हमारे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।